आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना उत्तर प्रदेश का एक जिला है कानपुर शहर, और उसी कानपुर का एक थाना लगता है रायपुरवा। रायपुरवा का एक इलाका है आचार्य नगर, और वहाँ करोड़पति कारोबारी मनीष कनोडिया की पत्नी 30 अक्टूबर 2023 की शाम के वक्त 7:30 बजे के आसपास अपने बेटे कुशाग्र को फोन करती है और कुशाग्र से बातचीत करना चाहती थी कि घर वापस आए तो कुछ सामान लेकर आना। लेकिन बेटे का नंबर स्विच ऑफ था, इसलिए माँ थोड़ी परेशान हो जाती है। अपने पति से और घर में कुछ लोगों से बोलती है कि कुशाग्र अभी तक घर वापस नहीं आया है, क्योंकि रोज उसे ट्यूशन पढ़ने जाना होता था। और जब वो दिखाई नहीं दिया और उसका नंबर स्विच ऑफ आता है तो घर वाले बहुत घबरा जाते हैं, और उसके जितने भी दोस्त होते हैं उन्हें फ़ोन किया जाता है, और जो जो उसके कोचिंग में थे उन्हें भी फ़ोन किया जाता है। आसपास के लोगों में जहाँ उसका उठना बैठना था या फिर जहाँ उसका संपर्क होता था, उन सबसे लगातार बातचीत करने की कोशिश की जा रही थी। और देखते ही देखते 30-45 मिनट का समय बीत जाता है, और जैसे ही 30-45 मिनट का समय बीत गया, लगभग रात के 9 बजे के आसपास एक स्कूटर घर के ठीक सामने आके खड़ा होता है। और उस लड़की ने चेक की शर्ट पहनी हुई थी, चेहरे को ढका हुआ था, हेलमेट पहना हुआ था, और पत्थर में लपेटकर कुछ कागज घर में पैक कर जाता है। और उस कागज को कोई देख नहीं पाता, क्योंकि ये बातचीत करने की कोशिश कर रहा था किसी से, और उस पत्थर को, उस कागज को किसी ने लिया नहीं। और जैसे ही वो कागज घर वालों को मिलता है तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ था, मैं नहीं चाहता कि आपका त्योहार बर्बाद हो, आप मेरे हाथों में पैसे रखो और लड़का 1 घंटे के अंदर आपके पास होगा, हम आपको कल कॉल करेंगे। अल्लाहू अकबर। इस लड़के की गाड़ी और मोबाइल दोनों आपके घर के होटल द सिटी के पास खड़ी है। मैं आपका नुकसान नहीं चाहता हूँ, आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि आप घबराओ मत, अल्लाह पर भरोसा रखो। कुछ इस तरह का लेटर था। लेटर का दूसरा भी पन्ना था जिसमें साफ साफ ही लिखा हुआ था कि आप अपने रिश्तेदार को, लखनऊ या आसपास के किसी भी व्यक्ति को ये बताने की कोशिश मत करना कि तुम्हारा जो बच्चा है कुशाग्र, वो गायब हो चुका है। अगर किसी से संपर्क करने की कोशिश की तो तुम अपने बच्चे की जान से हाथ धो बैठोगे। बस कोका कोला चौराया है, वहाँ पर 30 लाख रुपए की रकम पहुँचा देना। हमारी नजर तुम्हारे घर वालों पर पूरी तरह से बनी हुई है। अगर तुमने चालाकी करने की कोशिश की तो तुम्हारा बच्चा मारा जाएगा। वो बिल्कुल सुरक्षित है। हम जानते हैं तुम्हारा क्या कारोबार है, तुम्हारा बेटा क्या करता है और क्या नहीं। उस पत्र में, जो दूसरा वाला पत्र होता है, उसमें बहुत सारी जानकारी लिखी हुई थी। अब ये पत्र जब परिवार के लोगों को मिलता है तो उन लोगों के होश उड़ जाते हैं। जाहिर सी बात थी कि करोड़पति कारोबारी के पोते का इस तरह से गायब होना, अपहरण होना, 30 लाख रुपए की फिरौती मांगना, ये वाकई में अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। रात के लगभग 9 बजे के आसपास इन लोगों को ये पत्र मिलता है, और ये लोग तुरंत ही पुलिस से संपर्क करते हैं, और संपर्क करने के बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने लगती है। आसपास के लोगों से भी बातचीत की जाती है। तभी सीसीटीवी कैमरा भी खंगाला जाता है तो पत्थर फेंकता हुआ इसमें कागज लिपड़ा हुआ था, जिसमें 2 पत्र थे, और दोनों पत्रों में एक आतंकी संगठन है उसका भी नाम लिखा हुआ था। इससे पुलिस घबरा जाती है, तो पुलिस को लगता है कि वाकई में ये थोड़ा बड़ा मामला है। तभी पुलिस उस लड़की की जो लोकेशन होती है, उसकी सीडीआर होती है, उसे पता करने की कोशिश करती है, और जो लास्ट लोकेशन थी वो फजलगंज में पाई जाती है। और अब पुलिस वाले फिर घर पर आते हैं। इस व्यापारी से बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे कि कौन कौन लोग हैं जो तुम्हारे दुश्मन हो सकते हैं, कौन कौन लोग हैं जो तुम्हारे संपर्क में हो सकते हैं, क्योंकि चिट्ठी से साफ पता चल रहा था कि जिसने भी चिट्ठी लिखी है वो परिवार के बहुत करीब है, परिवार को बहुत बारीकी से और अच्छे से जानता है कि घर में कितने लोग हैं, कितनी इनकम होती है। इसलिए उन्होंने ये देख कर ही 30 लाख रुपए मांगे और 2-3 दिन का भी समय दिया। और साफ साफ कहा जाता है, जब तुम पैसे दे दोगे तुम्हारा बच्चा तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही थी। फजलगंज का जैसे ही नाम आता है, एक ट्यूशन टीचर होती है रचिता बर्ग्स, उनका नाम भी सामने आता है, क्योंकि वही फजलगंज की तरफ रह रही थी। पुलिस वाले मामले को गंभीरता से ले रहे थे, और इस रचिता नाम की जो टीचर होती है उसको हिरासत में ले लिया जाता है। और हिरासत में लेने के बाद पता चलता है कि उसका एक मंगेतर भी होता है, उसको भी हिरासत में ले लिया जाता है। और जो लड़का सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया था, उस लड़के का हुलिया देखकर उसके आधार पर फजलगंज के इलाके में उसे ढूंढा जाता है। तो पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि उसका नाम अंकित उर्फ आर्यन है। अब अंकित उर्फ आर्यन और कोई नहीं बल्कि प्रभास शुक्ला का दोस्त है। और प्रभास शुक्ला जो रचिता वर्ष है, उस लड़की की ट्यूशन टीचर, उसका वो मंगेतर है।
अब पुलिस ने दोनों लड़कों को और उस मैडम को गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करने के बाद पुलिस उनसे पूछताछ करती है और पुलिस ये भी देखने की कोशिश कर रही थी कि कैसे आया कैसे गया। तभी पुलिस को फजलगंज में कुछ सीसीटीवी कैमरे मिलते हैं और फजलगंज के उन कैमरों को जब तलाश किया जाता है तो पता चलता है कि वो छात्र रोज की तरह अपने कोचिंग सेंटर में जाया करता था, लेकिन उस दिन वो कोचिंग सेंटर न जाकर अपनी मैडम से बातचीत करता हुआ देखा जाता है और वो लड़का उसके पीछे पीछे चल रहा था और मैडम का जो मंगेतर होता है जिसका नाम प्रभा शुक्ला है वो भी साथ में होता है। तीनों एक साथ जाते हैं। मैडम के रूम के बराबर में एक स्टोर रूम होता है उसके अंदर, जिसमें लगभग 4 साढ़े 4 बजे के आसपास एंट्री करते हैं और 5:15 बजे के आसपास उससे बाहर आते हैं। लेकिन बाहर सिर्फ मंगेतर और टीचर ये दोनों ही बाहर आए थे और लड़का अंदर ही रह जाता है। उसके बाद फिर यहाँ से चिट्ठी भेजने का काम किया जाता है और 30 लाख रुपए की फिरौती भी मांगी जाती है। पुलिस ये भी कहती है कि जैसे ही वो अंदर गए उसके बाद वो दोबारा बाहर आते हुए नहीं दिखे, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे में जाने की कोई फुटेज नहीं थी। अगर जाते ही उन्होंने उसकी हत्या कर दी तो उसके बाद वो चिट्ठी भेजी गई, 30 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई और उसमें आतंकी संगठन का नाम भी लिखा हुआ था। इसका मतलब ये है कि पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की गई थी, जिससे पुलिस इधर उधर मामले में उलझी रहे और आम लड़के के शरीर को कहीं ठिकाने लगा दें। और ये भी बात सामने आती है कि महिला टीचर से उस स्टूडेंट के संबंध भी थे और उसका जो प्रेमी था प्रभा शुक्ला को ये चीज पसंद नहीं आई तो उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर उस लड़के की हत्या कर दी। और ये भी बात सामने आती है क्योंकि वो गरीब टीचर थी और उसका मंगेतर भी गरीब था, उसके पास पैसे की बहुत ज्यादा कमी थी, इसलिए उन्होंने इस करोड़पति फैमिली से मोटी रकम वसूलने का प्लान बनाया और मोटी रकम मिल जाती तो ये दोनों शादी करके एक अच्छी जिंदगी बिता लेते। फिलहाल पुलिस इसी तरह की बात सामने लेके आई है, लेकिन ये बात भी पता चलती है कि जिस तरह से रात को ही पुलिस वालों ने इन लोगों को उठा लिया था उसके लगभग 24 घंटे बाद लाश मिलती है। तो पुलिस ने उसके घर की तलाशी लेने में इतनी लापरवाही क्यों दिखाई? जब पुलिस ने ये लोग पकड़े तो तभी वो तुरंत उन्हें उसके घर की तलाशी लेनी चाहिए थी, तो शायद कुशाग्र की लाश या फिर कुशाग्र जिंदा मिल सकता था। लेकिन एक बात है इस पूरे घटनाक्रम में कि एक करोड़पति कारोबारी के पोते का जो मर्डर होता है उससे पूरा परिवार टूट चुका है, क्योंकि उनके साथ में जो घटना हुई है वो अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। पता चलता है कि कुशाग्र पढ़ने में बहुत होशियार था, पूजा पाठ भी करता था, लोगों से अच्छे से बात भी करता था, लेकिन उसके साथ जो घटना हुई है वो बहुत गलत हुई है। और आपको बता दें कि जो लेटर घर में मिला था उसकी हैंडराइटिंग जो टीचर लड़की है उसके प्रेमी की वो राइटिंग थी जो मैच कर जाती है। और आगे जो खुलासे होंगे मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। दोस्तों आपकी क्या राय है, ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहें। धन्यवाद।